तो चलिए फ्रेंड, आज की जो हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और ए लेवल की वीडियो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया बेस पे सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको कहीं इस प्रकार का कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। ए लेवल के जितने भी गेस्ट पेपर थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं 2024 एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप नीचे आकर देखेंगे तो ये देखिए A8 का गेस्ट पेपर 2024 का यहाँ अवेलेबल है और 100% आएगा ज़रूर। आप दोबारा जब पेपर हो जाए उसके बाद आप आके वीडियो से मिला के कमेंट कर सकते हैं। और बाकी देखिए हमने यहाँ पे A5, 6, 7, 8 सभी के गेस्ट पेपर आपको ए लेवल के प्रोवाइड करा दिए हैं। और जो बच्चों ने पेड बैच ज्वाइन किया है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके, और यहाँ पे देखिए ए लेवल की जितनी MCQ थे सभी मॉड्यूल के हमारे पास अवेलेबल हैं। साथ ही सभी मॉड्यूल के हमारे पास PDF नोट्स अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हमारे माध्यम से उनके पास PDF नोट, गेस्ट पेपर और वो पहुँच चुका होगा जिन्होंने परचेज़ किया, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो आज हम जो गेस्ट पेपर आपके लिए लेके आए हैं वो हम लेके आए हैं A9.3 और 10.3 मॉड्यूल। अगर आपने लॉक किया है, और अधिकतर बच्चों को हम यही बोलते हैं लॉक करने के लिए भी थोड़ा सा इजी है। अगर आप किसी स्पेशल जॉब के लिए या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर इसमें बहुत सारे मॉड्यूल हैं, जैसे कि 9.1, 9.2, 9.2 है, 9.4, 9.5। तो अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई मॉड्यूल है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा उसके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, तो हमारे पास जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो 9.3 और 10.3 के हैं, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अगर आपका कोई और मॉड्यूल है इनमें से तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि सर हमारा जो है 9.1 है, 2 है, या फिर 3 या 4 या 5 में से कोई है, तो उसके बारे में फिर आपको हम जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए पेपर कुछ इस प्रकार से आपको मिलने वाला है। 10.3 का और 9.3 का सेम वही पैटर्न है, 40 और 60 वाला। 40 आपको MCQ मिलेंगे, 60 आपको जो है करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये दोनों पेपर हैं लगभग 50-50% आप कह सकते हैं सेम है। 50% जो आप 9.3 में पढ़ेंगे तो आपको 50% 10.3 में नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसीलिए ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लीजिए, अगर आपने पढ़ लिया है तो रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो पहला जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है इधर वाला, ये वाला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है ये 9.3 का लिखा हुआ है। ठीक है, ये 9.3 के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो सेक्शन है वो 10.3 वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो ये नेटवर्क मैनेजमेंट का, ये साइबर सिक्योरिटी का है। तो अब मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। तो 9.3 में पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 10.3 के लिए भी है, यानी कि लिस्ट द टाइप ऑफ टोपोलॉजीज एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम। तो इसमें 2 ऑफ देम का पूछा गया था, अब इसमें 2 की जगह 4 भी पूछ सकता है, यानी कि कितने प्रकार की टोपोलॉजीज होती हैं आपको वो एक्सप्लेन करना है, जैसे कि स्टार हो गया, रिंग हो गया, बस हो गया, मैश हो गया, और तमाम तरह की जो टोपोलॉजीज हैं वो आपको, और किसी 2 के बारे में या किसी 3 के बारे में पूछ सकता है, 4 के बारे में एक्सप्लेन आपको करना है। विद डायग्राम बना देंगे तो ईजिली आपको 6 से 7 नंबर मिल जाएंगे अगर 8 नंबर का होगा। उसके बाद एक्सप्लेन करना है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो यहाँ पे 1 हटा देते हैं, यहाँ पे IP हाँ आई कर देते हैं यहाँ पे। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के बारे में जो है कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन करना है आपको यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो UDP के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है या इसके साथ कोई क्वेश्चन मिक्स करके लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो UDP जब आपको पता होगा तो इसके साथ अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो, अगर UDP का आप लिख देंगे तो इजीली आपको नंबर मिल जाएगा। टोटल आपका थ्योरी बेस्ड है, और ये आपको PDF नोट में सभी आंसर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4 पे, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। अब इसमें डिवाइसेस जैसे कि हमारे पास हब आ जाती है, ठीक है, रिपीटर्स हो जाती है, वाईफाई राउटर्स हो जाता है, ठीक है, स्विचेस हो जाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं। तो 3 से 4-5 डिवाइसेस के नाम आप लेके इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में हमारे पास, हाँ उसके बाद है डिफ्रेंशिएशन। हाँ ये है नेक्स्ट, ये है डिफ्रेंशिएशन बिटवीन OSI। अब देखिए OSI का जो क्वेश्चन है
ये अलग से ही पूछा जा सकता है। ये क्या आपको एक्सप्लेन करना है टाइप्स ऑफ 7 OSI लेयर जो आपकी होती हैं, एप्लीकेशन, डेटा लिंक, फिजिकल ट्रांस, ये सारी लेयर पूछी जा सकती हैं, या किसी 2 या 3 लेयर के नाम पूछे जा सकते हैं और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देना है। और साथ ही इस प्रकार से भी डिफ्रेंसिएशन करके, यानी कि एक्सप्लेन डिफ्रेंसिएशन आपको करना है OSI विद TCP IP मॉडल में, ठीक है। तो इस प्रकार से भी पूछ सकता है। उसके बाद है देखिए नेक्स्ट, इसमें आगे चलते हैं। तो आगे है डिफ्रेंसिएशन बिटवीन कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है 7 नंबर में, व्हाट आर वारियस वायर्ड एंड वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया इन कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि वायर के माध्यम से यूज़ करने वाली जो कंप्यूटर नेटवर्क मीडिया है और बिना वायरलेस के। तो जितने भी डिवाइसेस हैं, 1 या 2 नाम आप लेके उसका एग्जांपल आपको इसमें दे देना है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें जैसे कि आपका ब्लूटूथ वाले डिवाइसेस हैं, वाईफाई वाले डिवाइसेस हैं, तो इस प्रकार से जितने भी डिवाइसेस आपको पता है उनके जो नेटवर्क बेस पे चलती हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बेस पे, आप उसको ले सकते हैं। गूगल पर सर्च करेंगे, नाम आ जाएगा, उसकी थ्योरी आपको लिख देनी है। एक्सप्लेन दी वारियस टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। तो देखिए मल्टीप्लेक्सिंग में हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और मल्टीप्लेक्सिंग अलग चीज़ है। तो हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया मल्टीप्लेक्सिंग में ही। तो मल्टीप्लेक्सिंग अलग है और हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स अलग है, ठीक है। एक्सप्लेन दी, अब देखिए लैन, मैन और वैन के बारे में पूछा जा सकता है, और साथ ही इसमें आरपानेट आपका क्या होता है। आरपानेट का अलग से पूछा जा सकता है, और शॉर्ट में जैसे कि इसमें देखिए दिए गए 3-3 नंबर में आते हैं, लैन, मैन, वैन। उसके बाद TCP IP मॉडल पे क्वेश्चन आपका रहेगा कंप्लीट, और देखिए कंपेयर करना OSI मॉडल से। तो TCP IP आपका जो मॉडल है वो आपका OSI मॉडल से ही संबंध में रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा साथ में आपका चलता है। देखिए ऊपर भी देखिए यहाँ पूछा गया था डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ पे भी देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है FTP के बारे में, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, DNS क्या होता है, DNS सर्वर आपका, और SMTP होगा यहाँ पे, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन करना है। तीनों अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन बिटवीन सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में क्या डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पे भी लिख देते हैं, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में आपका क्या डिफ्रेंसिएशन है। तो 9.3 में जो आपका मॉड्यूल है उसमें सिर्फ इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आप दे के चले जाएगा ईजिली। आपका जो है आपका जो 60 में से ईजिली आपका 45 आ जाएगा, ठीक है इसमें। तो इतने क्वेश्चन आपको देखने हैं। अब बात करते हैं 10.3 मॉड्यूल में, देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए इनको कहीं पे कॉपी में और रिवीजन कर लीजिएगा। एक्सप्लेन नेटवर्क टोपोलॉजी इन ब्रीफ, अब देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन टोपोलॉजी पूछा गया, अब इसमें ब्रीफ में यानी कि संक्षेप में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए पूछा गया है इंपॉर्टेंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन TCP एंड UDP प्रोटोकॉल। देखिए यहाँ पे भी आपका TCP पूछा गया है और UDP। देखिए तो देखिए मैंने क्या बोला अभी आपको, 50% 9.3 का जो क्वेश्चन है आपको इसमें मिल जाएगा, बस लास्ट के कुछ चैप्टर अलग हैं। जैसे कि आपका साइबर क्राइम से संबंधित एक क्वेश्चन हो गया, फॉरेंसिक प्रोसेस से, क्रिप्टोग्राफी से, ठीक है। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर से, और उसके बाद हमारे पास है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्ट जो है उससे क्वेश्चन। तो ये देखिए 5 टिक लगे हैं, ये अलग क्वेश्चन हो गया, बाकी पूरा जो टॉपिक है आपका वो 9.3 से मिलता जुलता है। तो एक बार हम हाईलाइट कर देते हैं फटाफट। एक्सप्लेन दी, ये लिख दीजिए 10.3 का मॉड्यूल है, एक्सप्लेन नेटवर्क टाइप नेटवर्क टोपोलॉजी इन ब्रीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन TCP एंड UDP प्रोटोकॉल। एक्सप्लेन दी फंक्शन ऑफ वाईफाई एंड ब्लूटूथ इन डिटेल में आपको बताना है। व्हाट इज़ साइबर क्राइम और एक्सप्लेन वारियस कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम बताना है। एक्सप्लेन डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस क्या है, 5 नंबर का ये। व्हाट इज़ फायरवॉल, ये 3 नंबर में आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फायरवॉल। एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स इन ब्रीफ, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद व्हाट इज़ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और व्हाट आर दी चैलेंजेस ऑफ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, लिस्ट आउट दी वायरस सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये आएंगे रिपीट होंगे और ये तो रिपीट होना ही उठाना है। एक्सप्लेन रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लानिंग, यानी कि रिस्क का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब द डिजिटल गाइडेंस ऑफ इशूइंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो आपको नाइलेट प्रोवाइड करता है आपके वो लेवल में, ए लेवल में या ट्रिपल सी में, तो वो उसका क्या सिक्योरिटी है, कैसे उसको उसका एक्ट क्या है, उससे संबंधित देखिए क्वेश्चन है। ठीक है। और तमाम जगह पे डिजिटल सिग्नेचर यूज़ होते हैं। और व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन एक्ट 2000, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10.3 का। और भी देखिए क्वेश्चन होंगे इसमें। उसके बाद है इसमें एक्सप्लेन दी एनी 5, जैसे कि डिजिटल एविडेंस आपके क्या है, ऑडिट प्लानिंग क्या है, एसक्यूएल इंजेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, एक्सक्यूएल इंजेक्शन का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम नहीं है यहाँ पे, डोमेन नेम डिस्प्यूट क्या होता है, पी के पब्लिक की है ये आपकी PKI। ठीक है। और एच मैक आपकी क्या है। ठीक है। उसके बाद दो क्वेश्चन और हमने ऐड किए हैं, फिलहाल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में हमने लेंगे क्योंकि रिपीटेड हो चुके हैं। वी लैन आपका क्या होता है देख लीजिएगा एक बार। और व्हाट इज़ ISO 27001 स्टैंडर्ड आपका जो है वो क्या होता है। ठीक है। तो एक ये एक्ट 2000 है और एक ये ISO 27001 स्टैंडर्ड है, इसके बारे में। तो इतने ही क्वेश्चन जो हैं आपको रिवाइज करके चले जाने हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और पढ़ लिया तो इतने क्वेश्चन रिवीज करके चले जाइए। और इसमें से अगर आप 5 कोई भी क्वेश्चन बड़े बड़े जो मैंने बताए हैं वो भी देख के चले जाएंगे तो ईजिली आपको 30 से 35 नंबर मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इन सभी के जो आंसर्स हैं वो आपको PDF नोट में मिल जाएंगे। अगर आपने परचेज़ किया, नहीं परचेज़ किया, तो इसके आंसर आप फाइंड करके कहीं से, बुक से या नेट से आप इनको तैयार करके चले जाइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।